और द्वापर में पीत वर्ण था। इदानीम कृष्णतां गतः, इस समय कृष्णता को प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा। और नंद जी उस मत सोचना, बेटा आप ही का है, पर इसी समय इसने वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था, इसलिए श्रीमान अभिज्ञ इसको वासुदेव भी कहेंगे, दो नाम कर दिए। और ये भी कहा कि इस बालक के गुण और कर्मों के अनुसार इसके बहुत नाम होंगे। तान्यहं वेद नो जना, उन नामों को मैं जानता हूँ, दूसरे नहीं जानते। हे नंद जी, प्राचीन काल में जो सज्जन लोग थे, भगवत भक्त थे, वो दस्युओं से पीड़ित हुए, तो इसने अवतार लेकर उनको मारकर भक्तों की रक्षा की। तो इसका स्वभाव ही है अपने भक्तों की रक्षा करना। तो जो भी इस बालक पर प्रेम करेंगे, उसके शत्रु उसी प्रकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, जिस प्रकार जिनके पक्ष में भगवान विष्णु हैं, उन देवताओं का असुर लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो नंद जी तस्मात् नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाय सुसमाहिता। हे नंद, तुम्हारा जो आत्मज है, श्री, शोभा, कीर्ति और प्रभाव से, गुणों से, इत्यादि गुणों से नारायण समा, नारायण के समान है। इसलिए इसमें तुम्हारा प्रेम करो, प्रेम होना चाहिए। गोपायस्व समाहिता, एकाग्र मन से इस बालक का पालन करो। इस तरह से गर्ग जी ने आदेश दिया। इस गर्ग जी की उक्तियों को सुनकर नंद जी ने अपने आप को कृतार्थ समझा कि मेरे घर में ऐसा पुत्र हुआ है जो गुणों में नारायण के समान है। नारायण के वो भक्त थे। तो इस प्रकार गर्ग जी चले गए। अब थोड़े दिनों में राम और कृष्ण गोकुल में बाल लीलाएं करने लगे। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो बीजहलतु, अपने हाथ और घुटनों के बल पर यहाँ वहाँ भ्रमण करने लगे। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, दो हाथ आगे के, और पैर तो सीधे होते नहीं थे, इसलिए पैर की जगह घुटना, इस तरह से घूमने लगे। अपने घुटनों को घसीटते हुए घोष प्रघोष गुचरई भज कर दमेश,
ये जब चलते थे तो इनके जो श्रीअंग में आभूषण होते थे उनके घोष से प्रघोष होता था, झनकार होती थी, तो सारा घर गूंज जाता था। और ये खेलते खेलते कभी ब्रज की कीचड़ में चले जाते थे, जहाँ गोबर होता था, मिट्टी होती थी, वहाँ चले जाते थे। एक दिन माता यशोदा ने इनके अंग में उपटन लगाया, उपटन लगा के स्नान कराया, स्नान करके इनके बाल संवारे, आंखों में काजल लगाया, ये सब, और पीली पीली झंगुली इनको पहना दी और अपना मीठा दूध पिलाया। और किसी काम से इधर उधर गई कि ये घुटनों केवल वहां चले गए जहां पर गायों का गोबर पड़ा था, और इतने ही नहीं कि गोबर में घूम के आ गए हों, सारे शरीर को लथपथ कर दिया। और जब लौट के आए तो यशोदा जी ने देखा, अरे मेरा सारा परिश्रम उसने व्यर्थ कर दिया। कितना इसको स्नान कराया, शरीर धोया, जंगली पहनाई, और सब पंख से पंकिल हो गया। पंकाभिलिप्त वपुषम प्रसमीक्ष्य सद्यः कृष्णं तदा वदति कोपवशाद् यशोदा त्वं सुकरोसि गतजन्मनि पूतनारे इत्युक्ति सस्मृतवचो वतु नो मुरारिः। कहते हैं एकदम से पंकाभिलुप्त वपु श्री कृष्ण को जब माता ने देखा तो उनको क्रोध आ गया। कोपवशाद् यशोदा बोली, अरे पूतना रे, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले जन्म में तू सुअर था। गत जन्मनि, गत जन्मनि माने जो बीता जन्म है उसमें तुम सुकरोसी। सूकर जो होते हैं वो कीचड़ से ज्यादा प्रेम करते हैं, और तेरा भी कीचड़ से प्रेम है, तो लगता है कि वही संस्कार तेरे अंदर है। तो क्रोध में बोला, और भगवान मुस्कुराए कि मैया जान कैसे गई, हम तो पहले जन्म में शुक्र अवतार दिए ही थे। माता जी को पता लग गया। इत्युक्ति सस्मृत वचो वचो नो मुरारी, ऐसे मुस्कुराते हुए भगवान मुरारी हमारी रक्षा करें। अब ये बड़े चंचल हो गए थे, तो इनकी माताएं इनके ही पीछे लगी रहती थी। सिंहग्निदान चजरत द्विजकंटकेभ्यः क्रीड़ा पराव अतिसुतौ ससुतौ निषेधुम। ये पहले